उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 गंगा प्लस खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के कोठीवाल नगर गीता ज्ञान मंदिर के पास चतुर्वेदी परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक पंडित हिमेश चंद्र शास्त्री जी महाराज जी के द्वारा भागवत की गई। भागवत में नगर विधायक रितेश गुप्ता पहुँचे। बच्चों की सुंदर सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की। श्री कृष्णा रुक्मणी जी का विवाह का आयोजन किया गया। आयोजन शरद चतुर्वेदी जी, अभिषेक चतुर्वेदी, अनुज चतुर्वेदी, अरविंद चतुर्वेदी, आरव भगत चतुर्वेदी, अद्विका, अयान श्राध्या, के मिश्रा जी, विनोद गुम्बर, संजीव जैन, भांडुला जी, साधना चतुर्वेदी, मिलिनंदन अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, अवधेश अग्रवाल बस समेत चतुर्वेदी परिवार मौजूद रहा। मुरादाबाद। कोई कहता है मैं समाज का हूँ, लेकिन ब्रजगोपी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही है, हे कृष्ण मैं तुम्हारी हूँ। ये तावका शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। बोले कैसे कह सकते हो तुम हमारी हो? गोपी ने प्रमाण दिया, त्वयि धृता समः। हमने इन प्राणों को केवल तुम्हारे लिए ही धारण कर रखा है। अगर तुम ना आए तो हमें इन प्राणों को छोड़ते एक पल ना लगेगा। इसलिए हे प्यारे जरा हमारी ओर देखो तो सही। दृश्यमान जीवित है और तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व छोड़कर तुम्हारे चरणों के पास आ गई है। हे नाथ, तलवार से किसी अस्त्र शस्त्र से मारना ही मारना नहीं होता। कभी कभी प्रेम की तीखी प्रेम भरी दृष्टि से भी प्रेमी का वध कर दिया। क्या ये प्रेम की कटारी से अपने प्रेम भरी चितवन से देख करके हमें मारना हमारा वध नहीं? हे श्याम सुंदर, यदि ऐसे ही हमको मारना था तो फिर काली नाग के विष से हमारी रक्षा क्यों की? मर जाने देते उसी समय। ब्रज में अघासुर नाम का सर्प आया अजगर बन करके, उस समय हमारी रक्षा क्यों की? देवराज इंद्र ने वर्षा किया, उस समय मर जाने देते हमको, क्यों हमें बचाया? और तो और जब ब्रज में बिजली गिरी, अग्नि लग गई, तब तुमने हमें बचाया क्यों? मारने के लिए। यदि ऐसे ही मारना था तो तब कथा मर तो गई होती अवतर कब की, लेकिन तुम्हारी कथा रूपी अमृत हमें बार बार जीने के लिए प्रेरित कर देता है। क्योंकि कथा में ये बात कही जाती है, जो प्रेमी है, जो भक्ति के मार्ग पर आया है, उसे धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे। और प्रेमी के जीवन का अवलंबन यही है कि प्रभु आएंगे। और प्रेमी वर्षों वर्षों तक इसी प्रतीक्षा में अपने जीवन को बिता देता है। अच्छा, प्रेमी को प्रतीक्षा करनी भी बहुत, इसलिए हे नाथ, अब तो बहुत हैवी कहा था, अब तो आ जाओ। ब्रजगोपी रोने लगी। इति गोप्य प्रगायन्ति प्रलपन्त्यश्च चित्रधाम रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन। रोई और सुस्वर रोई, स्वर में रोई। आप कहोगे महाराज रोना भी स्वर में होता है। भागवतकार ने शब्द दिया रुरुदु सुस्वरम राजन, सुस्वर में रोई है। मानो सुखदेव राजा परीक्षित को ये कहते हैं, राजन कृष्ण के लिए रोना सुस्वर है और संसार के लिए रोना कुस्वर है। कभी तो अपने आप से पूछो,
दुनिया के लिए बेटी बेटा परिवार पत्नी पुत्र के लिए बहुत रोए, कभी इन आंखों से फूटकर आंसू दो कृष्ण के लिए कभी निकले? और यदि नहीं तो जीवन बेकार है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर पीर, बिन रोए कभी ना मिले प्रेम प्यारे। यहाँ तो उन्हीं का काम है जो रोना जानते हैं। जिनको रोना नहीं आता उनका यहाँ प्रेम की दुनिया में कोई काम नहीं है, और प्रेमी को रोना ही पड़ता है। बहुत रोता है प्रेमी। रोती है मीरा, रोते हैं चैतन्य, रोती है लेकिन संसार के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए। गोपी कहने लगी, हे श्याम सुंदर सुनो, मुख सूख गया रोते रोते, तब अमृत ही बरसाया तो क्या, जब भव सागर में डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। युग लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया, जब जीवन ही न रहा जग में, तब आकर दर्शन दिखाया। हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आंख निकाल दो जो और के रूप को देखना चाहे। लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहे तुम ही को सराहे, जब लग तन में प्राण रहे, हम तब लो नेह को ना तो नजरें तरस रही है, चेहरा जरा दिखा दो, दिल को मिले सुकून, अगर तुम मुस्कुरा। रोना था ब्रज गोपी का, और रोने के साथ जैसे ही अभिमान गला, श्याम सुंदर कहीं दूर थोड़े ही थे, वही प्रकट हो गए। तासामावीर भूत शौरी स्मयमान मुखांबुजः, पीतांबरधरः समीरे, साक्षात् मन्मथ मन्मथ। बोलिए लाडली लाल की जय। ठाकुर जी प्रकट हुए और अब फिर से नृत्य होने लगा है। पहले 8 गोपी एक एक कृष्ण नाच रहे थे, और अब 2-2 गोपी एक एक कृष्ण, 2-2 गोपी एक एक कृष्ण नृत्य हो रहा है। सब नाच रहे हैं, राधा भी नाच रही है, कृष्ण भी नाच रहे हैं, ब्रज गोपी भी नाच रही है। आओ हम भी नाचें। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, नाचे गोपी जन।
राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन, नाच गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, पावन वृंदावन। व्रजवधूभिरिदं च विश्वोः श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेयः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाशु पहिनोत्यचेन। महाराज की कथा को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने श्राप किया। राजा जो इस महाराज की लीला को नृत्य प्रति सुनता है, गाता है या फिर इसका वर्णन करता है,
उसके हृदय का काम सदा के लिए समाप्त हो जाता है और उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। धीरे धीरे श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बड़े हुए। एक विद्याधर नाम का गंधर्व अजगर के रूप में ब्रज में आया। अंबिकावन में नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों के साथ में मां अंबा का पूजन करने के लिए पधारे हैं। सोते हुए नंद बाबा के पैर को इस अजगर ने पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस विद्याधर का उद्धार किया है और उसके बाद शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में नित्य प्रति गोचारण के लिए जंगलों में जाते हैं। ब्रज गोपी को प्रातः काल के श्री कृष्ण के जाने से लेकर और श्री कृष्ण के वन से लौटने तक का वियोग सहन चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों के उस दिव्य भाव का वर्णन किया है युगल गीत के माध्यम से। मेरे भाई बहन ध्यान देना, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कई गीत हैं संस्कृत भाषा में। सबसे पहला वेणु गीत, दूसरा प्रणय गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा युगल गीत, पांचवा भ्रमर गीत और छठा महिषी गीत। अति दिव्य गीत है, दिव्य भाव भरा पड़ा है गोपियों का ये। और सप्ताह की कथाओं में न तो इतना समय रहता है कि इन गीतों पर पूरा पूरा प्रकाश डाला जा सके, इसलिए जहां जैसा समय होता है, जहां जैसी अनुकूलता होती है, वहां ठाकुर जी वैसा ही भाव प्रकट कराते हैं। युगल गीत का वर्णन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया। भगवान श्री कृष्ण अब 11.5 वर्ष के हैं। कंस ने मन में विचार किया, मैंने इतने दैत्यों को मारने भेजा, पर जो जाता है वही लौट कर नहीं आता, वही मृत्यु हो जाती है, उसकी मार देते हैं श्री कृष्ण। अब किसी को भेजूंगा नहीं। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि कृष्ण बलराम को मथुरा बुला ले। भगवान श्री कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाने के लिए कंस ने मथुरा में एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और मन में विचार यह किया है कि अब किसी तरह कृष्ण बलराम को मथुरा में लाकर के अपनी आंखों के सामने मरवाऊंगा। अब नहीं भेजूंगा किसी को। पर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा से मथुरा लावे तो बहुत विचार करने पर कंस को एक नाम स्मरण में आया है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं वो नाम है अक्रूर जी का। राजा अक्रूर ही श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ला सकते हैं, ये जानता है कंस जैसा पापमती दुष्ट व्यक्ति भी। कथा सुनने के बाद यदि हो सके और आप लोगों के मन में ऐसी भावना बने कि कृष्ण बलराम हमारे साथ में आवे, तो आप भी अक्रूर हो जाओ। अक्रूर होने का मतलब क्या है? जो क्रूर नहीं है, जो कठोर नहीं है, उसी को अक्रूर कहते हैं। न क्रूर है कि अक्रूर।
जिसके हृदय में कठोरता है, जिसके हृदय में क्रूरता है, वहां भगवान नहीं आते, क्योंकि भगवान को कठोरता पसंद नहीं है। भगवान को पसंद है नवनीत माखन के जैसी कोमलता। माखन में कुछ विशेष स्वाद है इसलिए भगवान उसे पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपितु श्री कृष्ण माखन को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि नवनीत में जैसी कोमलता है वैसी कोमलता दुनिया के किसी दूसरे पदार्थ में नहीं। कथा सुनने के बाद यदि आप चाहते हो श्री कृष्ण बलराम हमारे घर में हमारे साथ में आवे, तो कथा सुनने के बाद आप भी अपने हृदय की कठोरता का त्याग कर दीजिए। जिसके मन में कठोरता है, जगत के प्रति कपट है, उसके जीवन में भगवान नहीं होते, क्योंकि स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख की वाणी है रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अक्रूर जी को ब्रज भेजा। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अक्रूर जी को सबसे पहले नंद बाबा की गौशाला में हुआ है। जहाँ गाय रहती है वही गोपाल का दर्शन होता है। हमारे ठीक स्वामी जी ने गाया है, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस को ही भावे है। गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन की खुर रेणु अंग ले लपटावे है। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस को ही भावे। जहाँ गाय रहती है वही गोविंद रहती है। अक्रूर जी को गौशाला में दर्शन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भली प्रकार से ये बात समझा दी। काका, नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, गोपी, ग्वालवाल सबके सामने बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि यदि किसी को ये मालूम पड़ गया कि कृष्ण बलराम के लिए मथुरा में किसी प्रकार का कोई खतरा है, तो ब्रजवासी अपने प्राण दे देंगे पर हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए नंद बाबा से केवल इतना ही कहना कि कंस ने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है धनुष्यज्ञ का, इसलिए समस्त ब्रजवासियों को आपके साथ बुलाया। अक्रूर जी ने वैसा ही किया। नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को कहलवा दिया कि कल प्रातः काल हम मथुरा जाएंगे। जो भी हमारे संग चलना चाहे वो सवेरे अपनी तैयारी करके बैलगाड़ी पर चल करके हमारे संग चल सकते। सबने अपनी अपनी तैयारी की। कृष्ण बलराम भी अपनी अपनी तैयारी करके सो गए। ब्रज में अकेला कोई नहीं सोया उस रात, तो वो है श्री कृष्ण की परम प्रेम करने वाली माँ यशोदा। उन्हें रात में नींद नहीं आई, सोती नहीं। एक तो इसलिए नहीं सोती क्योंकि लाला के जाने की तैयारी कर रही है। लाला को वहां भूख लगेगी तो कहाँ खावे, वो मठली बनाई, लड़ुआ बनाई, मोहनथाल बनाया, तरह तरह की सामग्री सीधे करके बड़े बड़े पात्रों में रख करके बांध करके रखी है। दूसरी बात, मैया यशोदा को इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि मैया का हृदय तो मैया का हृदय है, पहचान नहीं है। न जाने क्यों मैया को लग रहे हो है अब कन्हैया चलो गए तो फिर लौट करके नहीं है। रोते रोते प्रातः काल भोर हो गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के मैया की आज्ञा लेकर के रथ में चढ़े हैं। बाकी की सब बैलगाड़ियां आगे जा चुकी हैं। नंदराय जी, गोप, ग्वालवाल सब जा चुके हैं। अक्रूर जी के रथ में श्री कृष्ण चढ़े। मैया के हृदय से व्याकुलता की चीख, क्या इस ब्रज में कोई हमारा ऐसा हितैषी है जो श्री कृष्ण को जाते हुए रोक सके? हमारे अष्टछाप के कवियों ने गाया है, ब्रज में को हेतु हमारो जो चलत गोपाल ही राखे, यशोदा बार बार यूं आखे।
भगवान श्री कृष्ण को लगा मैया को इस तरह छोड़कर जाना उचित नहीं है, कूद पड़े रथ से। मैया के पास में आए, हृदय से लग गए। मैया मैया तू ऐसे करेगी तो मैं मथुरा कैसे जाऊंगी? मैया बोली, लाला कन्हैया तू देख मथुरा जाए रहे है, देवकी के पास में जावे हो। लाला देवकी सो मेरी ओर सो करूँगा प्रार्थना करियो, यदि देवकी के घर में काऊ टहल करने वाली की आवश्यकता होए, काई पोछा लगाने वाली की आवश्यकता होए तो मोकू याद करे। मैं ब्रज में से मथुरा आऊंगी, देवकी के महल में रहूंगी, बासन चौका करूंगी, टहल करूंगी, पोछा लगाऊंगी, पर श्री कृष्ण कन्हैया तो को देखती तो रहूंगी। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा को सांत्वना देकर के आगे बढ़े। ब्रज गोपी जन रोने लगी है, ब्रज गोपियों को समझाया, स्वामी को समझाया है और उसके बाद रोते विरक्ते ब्रज को छोड़ करके श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़े चले गए। गोपीजन उसी मार्ग पर वहीं खड़ी रही जब तक रथ दिखता रहा। श्री कृष्ण का रथ को देख करके रोती रही। अब रथ बहुत दूर चला गया, रथ नहीं दिख रहा, रथ की ध्वजा दिख रही है। उस ध्वजा को देखते हैं ब्रज गोपी रोती चली जा रही है। अब तो ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई है, अब रथ भी नहीं दिखता, ध्वजा भी नहीं दिखती, लेकिन श्री कृष्ण जिस रथ पर बैठकर गए हैं उस रथ के घोड़ों के टापुओं से उड़ने वाली धूल आकाश में दिख रही है। गोपी उस धूल को देखती है और रोती चली जाती है। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुल श्याम मथुरा गए, श्याम मथुरा गए। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुल श्याम मथुरा गए, 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 श्याम मथुरा
दुख देखना अब करे काज तन जो मिले शाम घड़ी श्याम मथुरा गई श्याम मथुरा गई अब करे क्या जतन जो मिले श्याम घड़ी श्याम मथुरा गए श्याम मथुरा श्याम मथुरा गए 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 श्याम मथुरा भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रज गोपीजनों को रोता बिलखता छोड़कर मथुरा पधारे। माया ने श्री यमुना जी में अक्रूर जी को दर्शन कराया है अपना दिव्य स्वरूप। एवं ब्रवाणा विरहा दुरा विषम रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विशिष्ट लज्जाम रुणदुष्ट सुस्वरम गोविंद दामोदर माधव। श्री कृष्ण मथुरा पधारे। नंद बाबा से आज्ञा लेकर के ब्रज की मथुरा की गली में मथुरा के नगर की शोभा को दर्शन करने के लिए गए। सबसे पहले मथुरा नगरी में श्री कृष्ण का स्वागत किया है सुदामा नाम के एक माली ने। बड़ी सुंदर हार माला बनाता था ये। श्री कृष्ण के विषय में बहुत सुना है। आज दर्शन पाकर के धन्य हुआ, प्रभु का स्वागत किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कृपा किया कंस के धोबी के ऊपर। ग्वाल वालन के पास में ज्यादा बढ़िया कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। श्री कृष्ण सो मन सुखा बोलो लाला देख यहाँ पे सब कैसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, पर हमारे पास तो ऐसे कपड़ा भी नहीं। भगवान बोले अभी अभी प्रबंध कर दे। किस्मत की बात, सामने से कंस का धोबी आ गया। ठाकुर जी ने धोबी को कहा भैया धोबी ये कपड़े हमें दे दो। धोबी ने कंस का धोबी। राजा में उतना मद नहीं होता, धनवान में उतना मद नहीं होता जितना मद राजा के सेवकों में, धनवान के सेवकों में होता। अब तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कंस धोबी से जब मांगे कपड़े तो धोबी भगवान श्री कृष्ण से बोला तुम गांव की ग्वालिया गैया चराने वाली तुम क्या पहनोगे कपड़े। भगवान श्री कृष्ण ने एक जोर का चांटा लगाया उस धोबी को। भगवान श्री कृष्ण ने एक जोर का चांटा लगाया उस धोबी को और एक चांटे में ही धोबी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भगवान श्री सुखदेव कह रहे हैं राजन ये धोबी वही है जिसने रामावतार में किशोरी जानकी पर मिथ्या अपराध का दोषारोपण करके श्री राम जी से तत्परांत दर्जी के ऊपर कृपा करी।
कंस की दासी कुब्जा के ऊपर कृपा करी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में गए जहाँ पे धनुष रखा था, धनुष यज्ञ का धनुष। 10,000 सैनिक उस धनुष की सुरक्षा में लगे थे, क्योंकि ब्राह्मण ने कही है कंस को, महाराज यदि या यज्ञ में कोई विघ्न आए गए हो तो तुम्हारी मृत्यु रुकने वाली नहीं है, कोई नहीं बचा सकता तुमको। और यदि इस यज्ञ में कोई विघ्न न आया, निर्विघ्नता पूर्ण यज्ञ पूरा हो गया, तो संसार में तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इसलिए कंस ने बड़ा तगड़ा पहरा लगा रखा है धनुष की सुरक्षा में। 10,000 सैनिक लगाए थे धनुष की रक्षा करने के लिए। भगवान ने सबको मार करके धनुष को तोड़ दिया। अब रंगभूमि में जा रहे हैं श्री कृष्ण बलराम, तो कुवलया पीठ नाम का हाथी, जिसमें 1000 हाथियों का बल है, और उस मतवाले मदमत्त हाथी को कंस के सेवकों ने रात भर मदिरा का पान कराया है ताकि मदमत्त हो जाए, और सवेरे जब कृष्ण बलराम रंगभूमि में आवे तो कुचल करके बाहर ही मार दिया जाए कृष्ण बलराम। ठाकुर जी पहुंचे, महावत ने प्रेरणा करी, हाथी जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, भगवान दाऊ जी से बोले, दाऊ दादा क्या कह रहे? दाऊ दादा कहे, कन्हैया लाला इतने इनको मार दियो, लाखों भी देख लेंगे चलो। एक भैया ने पकड़ी पूंछ और एक भैया ने पकड़ी सूंड, और जैसे खेल में कोई चक्री को घुमा करके फेंक देता है, ऐसे कुवलिया पीठ को उछाल करके फेंका, आराम से गिरा नीचे, मर गया कुवलिया पीठ। मन में सोचे कि अब मामा जी से पहली बार मिलने जा रहे हैं, मामा जी तो है ही, पर ये हमारे राजा भी हैं, तो राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कछु तो भेंट लेके जाए, क्या लेके जाए? बोले हाथी के दांत बड़े कीमती होते हैं। कुवलिया पीठ के दोनों दांत खींचे, विशाल दांत खींच करके जब निकाला दांतों को, तो रक्त का फव्वारा सा छूटा, और कुछ रक्त की बिंदुएं श्री कृष्ण और बलराम के वस्त्र और उनके श्रीअंग पर उछल करके लगी। भगवान सुखदेव कहे, राजन वो रक्त की बिंदु भी श्री कृष्ण बलराम की शोभा में वृद्धि कर रहे, अद्भुत लग रहे था। जैसे कोई पहलवान मूसर लेकर के, हमारे वाले जो मूसर होते हैं पहलवानी, कंधे पे लेकर के चलता है ना, ऐसे दोनों भैया अपने उन हाथी के दांतों को कंधे पर रख करके रंगभूमि में प्रवेश किए। हजारों लोग बैठे, खचाखच भरी हुई है रंगभूमि। भगवान सुखदेव कहे, जिसके हृदय में जैसी भावना थी उसको भगवान का दर्शन उसी रूप में हुआ। पहलवानों को पहलवानों के रूप में, देवकी वसुदेव को अपने पुत्र के रूप में, नंद बाबा को अपने लाला के रूप में, वृष्टिवंशियों को अपने कुल देवता के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, स्त्रियों को कामदेव के रूप में, और तत्वज्ञानियों को परम तत्व के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान रंगभूमि में प्रवेश किए तो कंस का एक पहलवान था जिसका नाम था चाणूर। चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, एक कन्हैया, एक कृष्ण बलराम आओ हमसे युद्ध करो। श्री कृष्ण बोले चाणूर से, चाणूर तू इतना बड़ा पहलवान, कम से कम 40-50 वर्ष की उम्र होगी तेरी, और हम 11.5 वर्ष के छोटे से बालक, तेरी हमारी कहाँ बराबरी? हमारे बराबर का कोई पहलवान हो तो लाओ, हम युद्ध करेंगे। चाणूर बोला, ए कृष्ण ये बकवास मत करो, नबालोग किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम बरह लील ये वो हतो ये न सहस्रद्वीप सत्तो। तुम बालक नहीं हो, तुम कुमार नहीं हो, तुम तो महान बलवान हो। पूतना मारी, केशी मारो, धेनुक मारो, अगासुर मारो, बकासुर मारो, और अभी अभी तुम कुवलया पीठ को जिसमें 1000 हाथियों का बल था, उस हाथी को मारकर आए हो, और कहते हो बच्चे
बातें मत बनाओ, युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण दाऊ दादा की ओर देखे, राधा कहाँ गए? दाऊ जी बोले, राधा कन्हैया देख, हम तो सबकी इच्छा पूरी करने को ही आए हैं, चल इनकी भी इच्छा पूरी करो। दोनों भाइयों ने अपना पीताम्बर कसा, फेंट कसी कमर में और कूद पड़े अखाड़े में। भयंकर मल्लयुद्ध होने लगा। अब बड़ा भयंकर मल्लयुद्ध हो रहा है। ठाकुर जी के लिए कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं, चाणूर माणूर आदि, लेकिन आनंद ले रहे ठाकुर जी, मनोविनोद कर रहे। नंद बाबा घबराए बैठी बैठी। नंद बाबा को लगी इतने बड़े पहलवान के चक्कर में फंस गए आज कृष्ण बलराम, तो ऐसा न हो कि चोट खाई जा रहे। तो अखाड़े के स्वामी है श्री हनुमान जी महाराज, अखाड़े के देवता हनुमान जी है। यानी हनुमान जी को याद किया, हे हनुमान जी महाराज, आज अखाड़े में मेरे बालकन की रक्षा करो। आज यदि कृष्ण बलराम की आपने रक्षा किया तो मैं वृंदावन में आए करके 52 लड्डू को भोग लगाऊंगी। बस इतना तो कहना। श्री कृष्ण की नजर पड़ गई नंद बाबा के ऊपर और भगवान श्री कृष्ण को लगा अब ज्यादा देर की तो बाबा बीमार पड़ जाएंगे। खेल कर रहे थे श्री कृष्ण, चारों पहलवानों को ढेर कर दिया मार करके। जैसे ही पहलवानों को मारा, जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, दाऊ जी महाराज की जय। जैसे ही जय जयकार हुआ, कंस चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, बंदी बनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने बिना देर किए एक अखाड़े से छलांग लगाई, जोर की, सीधे वहीं पहुंचे जहां कंस बैठा था और वहां पहुंचकर के कंस के केस पकड़ लिए और कहने लगे, मामा मेरी माँ देवकी के केसों को भी तूने ऐसे ही पकड़ा था, बड़ी इच्छा थी मुझसे मिलने की, ले मैं आ गया। क्या स्वागत कर रहे हो? श्री कृष्ण को देखकर कंस घसीटा, बालों को पकड़कर श्री कृष्ण ने और विशाल ऊंचे मंच से नीचे कर दिए धड़ाम से, और सारे ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर कूदने ही वाले थे। कूदे नहीं, अभी पहुंचे नहीं है वहां, ऊपर से कूद पड़े लेकिन वहां नहीं पहुंचे। श्री कृष्ण को अपने ऊपर आते देखकर कंस का हार्ट फेल हो गया, मर गया कंस। हम ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को देख करके ही कंस मर गया, भगवान ने कंस को नहीं मारा, अपने आप ही मर गया। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद कंस के अखाड़े से लेकर और विश्राम घाट तक कंस को ब्रज की रज में घसीटा। ये विशेष बात ध्यान देने की है, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को केस पकड़ करके घसीटा है मथुरा की रज में। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है ना मथुरा की, ये मुक्ति देने वाली है। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त है। और कंस को लाए विश्राम घाट तक घसीटते हुए और लाकर के यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। आज भी हमारे ब्रज की माताएं गाती हैं, कंस को मार बहायो जमुना। अग्नि संस्कार नहीं हुआ। और कंस की मृत्यु के बाद में भगवान श्री आए हुए सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब जो लोग भी कंस वध का दिव्यतम मेला होता है और हाथी पर बैठ करके कृष्ण बलदेव निकलते हैं शोभा यात्रा में, विजय उत्सव के रूप में, कंस वध मेला के रूप में आज भी ब्रजवासी मथुरापुरी में उस उत्सव को बड़ी धूमधाम से। लक्ष्मी जी का प्रागट्य कहां से हुआ? समुद्र में से। तो समुद्र में पिता और लक्ष्मी ब्याही भगवान श्री
तो समुद्र देव से थोड़ी जगह उधार मांगी और उसके बाद रात ही रात में विश्वकर्मा जी ने 40 योजन लंबी चौड़ी सोने की द्वारिका नगरी का निर्माण कर डाला है। पूरी प्रजा को प्रातः काल होते होते तो द्वारिका पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज मुचकुंद के द्वारा कालयवन नाम के दैत्य का वध कराया और द्वारिका पहुंच करके द्वारिकाधीश हो गए। इतनी धीरे से बोलोगे तो बारात में नहीं लेके चलेंगे। हाँ, जोर से बोलो। श्री द्वारिकाधीश की जय। सबसे पहले विवाह हुआ करने गई देवी रुक्मिणी। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात्। तो उन बालों को ठीक करने के बहाने दाई ओर देख लिए, श्री कृष्ण दाई ओर नहीं है, फिर नीचे कर ली जाएगी। जो जन्मे और मर जाए बड़े बड़िए गोपाल को मारो चुनो अमर में जाए। बैठने के लिए दोनों सोफे ले लो, छोटा वाला और वही। लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए। क्या बात, तालियों में आनंद नहीं आ रहा? सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुलाते हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की, द्वारिका नाथ की। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए राधे राधे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी को कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनू दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू
दुल्हन बना दो, मुझे कान्हा प्यारे की दुल्हन बना दो। जय हो। राधे राधे। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे। प्रीत का ये धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे शाम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे शाम प्यारे की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से लगे न किसी की नजर सामने, तुझे लगे न किसी की नजर सामने, तुझे लगे न किसी की नजर सामने, तुझे लगे न किसी की नजर सामने। तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। कानों में कुंडल पहना के इत्र बहुत बरसाया, कानों में कुंडल दिलदार सामने, लगे दूल्हा सा तू तो दिलदार सामने। तेरा किसने किया सिंगार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सामने। शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। राधे राधे। बड़ा है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली। भागवत भगवान की जय। अधिक मास, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जो तीसरे साल में आता है, सावन के महीने में पूर्ण प्राप्त हो रहा है, उसमें गीता ज्ञान मंदिर के पास हरे कृष्णा चतुर्वेदी परिवार में वृंदावन धाम से श्री श्री 1008 हिमेश शास्त्री जी के द्वारा भागवत का कथा श्रवण चल रहा है, जिसका आज छठा दिन है। कथा में आज कंस का वध हुआ है, रुक्मणी जी का और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है। आज गोपी गीत पर चर्चा हुई है, जो भागवत के 10वें स्कंद में आता है, जो भागवत का हृदय कहा जाता है। हम सभी लोग, अनुज, हमारे पंडित जी गिरजाभूषण शास्त्री जी, श्याम, अभिषेक, शिखा, श्रेया, सभी और हमारे मित्रगण, सभी लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं। भागवत मूलतः इस कलयुग में आधार है जीने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए। कहते हैं
कि जिया कैसे जाए ये तो हर कोई बता देता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति, भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति और मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो ये हमको भागवत ही सिखाती है। तो एक बार हम सभी लोग जोर से बोले भागवत भगवान की जय। जय श्री राम। कब से आयोजन हो रहा है साहब? ये 9 तारीख से आयोजन चल रहा है। आज छठा दिन है, कल पूर्णाहुति है और कल पूर्ण हो जाएगा। मैं ज्यादा प्रकाश मेरे भाई श्री गिरिजाभूषण मिश्र जी डाल देंगे। भैया जी, सनातन प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जो हम कई जगह देखते हैं कि हम अपने धर्म से थोड़ा भटक रहे हैं। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि कलयुग केवल नाम था, सुमर सुमर नर उतरी है पार। कलयुग में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत सारे संकट हैं, व्यक्ति के पास समय नहीं है। तो इसका एक ही है कि भगवान का जैसे भी है, जो भी है, उनका स्मरण करते रहिए। कृष्ण ही है जो इस कलिकाल से आपको पार कर सकते हैं। कली क्या है? जिसमें दुख है, हजारों प्रकार की बीमारियां हम और आप देखते हैं, विभिन्न प्रकार की आपदाएं देखते हैं हम और आप। तो कृष्ण का स्मरण करते रहिए, उसी में सनातन धर्म का कल्याण। खड़े रहिएगा। अच्छा, 50 वर्ष पूरे है जाने, 50वां वर्ष प्रारंभ हो, समझ लो हम बुद्धे रहते हैं। ये नहीं बाल सफेद है कि करके आएंगे, कितना भी छुपाना